क्या बिना वीजा, बिना पासपोर्ट, सिर्फ तैरकर कोई इंसान यूरोप पहुंच सकता है? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन इस वक्त स्पेन में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। हजारों लोग एक साथ सीमा पार करने निकल पड़े। कोई समुद्र में तैर रहा था, कोई कंटीले तारों को पार कर रहा था, और देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि स्पेन को अपनी आर्मी तक उतारनी पड़ गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ कि हजारों लोग अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हो गए? क्या इसकी वजह है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम भी छिपा है? पूरी कहानी बताएंगे इस रिपोर्ट में। कहते हैं, जब पेट की भूख और भविष्य की चिंता एक साथ सामने खड़ी हो जाए तो इंसान सबसे खतरनाक रास्ता भी चुन लेता है। यही दर्द मोरक्को के हजारों युवाओं की आंखों में दिखाई दिया। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मोरक्को से स्पेन जाने का रास्ता जिब्राल्टर स्ट्रेट है, लेकिन इस बार कहानी सेउता की थी। सेउता स्पेन का एक छोटा सा शहर जो अफ्रीका की जमीन पर बसा है और जिसकी सीधी सीमा मोरक्को से लगती है। यहीं से हजारों लोगों ने अपनी किस्मत बदलने की आखिरी कोशिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों लोग एक साथ बॉर्डर की तरफ बढ़े। कुछ लोग समुद्र में उतर गए तो कुछ ने बॉर्डर फेंस पार करने की कोशिश की। सीमा पर अफरा तफरी मच गई। स्पेन को सेना और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने पड़े। कई लोग समुद्र में बने ब्रेक वाटर के आसपास से तैरकर सूटा में दाखिल हुए, लेकिन हर सपना मंजिल तक नहीं पहुंचा। इस खतरनाक सफर में कम से कम 57 लोगों की मौत हो गई। जो बच गए, उनके सामने भी भविष्य की कोई गारंटी नहीं थी। उनके पास सिर्फ एक उम्मीद थी कि शायद यूरोप पहुंचकर उनकी जिंदगी बदल जाए। बीते कुछ दिनों में करीब 60,000 लोगों ने मोरक्को से समुद्र और जमीन के रास्ते स्यूटा में घुसने की कोशिश की। इसी दौरान भगदड़ और अफरा तफरी मच गई। ज्यादातर लोगों की जान समुद्र में डूबने या सीमा पर मची भगदड़ के दौरान कुचलने से गई। सीमा पार करने वालों में सबसे ज्यादा युवा थे, जो महीनों से बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। कुछ परिवार, महिलाएं और छोटे बच्चे भी इस भीड़ का हिस्सा थे। इसी बीच स्पेन की अदालत के एक फैसले के बाद ह्यूमन स्मगलिंग नेटवर्क ने अफवाह फैला दी कि अब स्पेन पहुंचना पहले से आसान हो सकता है। इस एक अफवाह ने हजारों लोगों को सीमा की तरफ धकेल दिया। वहीं कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स की भी भूमिका हो सकती है। हालांकि मोरक्को ने ऐसे दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। फिलहाल सूटा में राहत केंद्र भर चुके हैं। स्पेन ने सुरक्षा और कड़ी कर दी है और पूरे यूरोप में माइग्रेशन पॉलिसी को लेकर बहस तेज हो गई है। रोटी, रोजगार और बेहतर भविष्य की तलाश, इन तीन चीजों ने हजारों लोगों को ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जिसमें हर कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही थी। अब देखना होगा कि स्पेन इस संकट से कैसे निपटता है और क्या यूरोप अपनी माइग्रेशन पॉलिसी में कोई बड़ा बदलाव करता है। आपको क्या लगता है? क्या इसकी सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी और मजबूरी है या इसके पीछे कोई बड़ा पॉलिटिकल गेम भी छिपा है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।